नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉलम की ओवरलैपिंग क्या होती है और ओवरलैपिंग देते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे भूकंप के समय हमारा कॉलम पूरी तरह से सुरक्षित रहे। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से जब हम ग्राउंड फ्लोर बनाते हैं, ग्राउंड फ्लोर बनाने के बाद हम स्लैब बनाते हैं और स्लैब के ऊपर कॉलम का कुछ सरिया कुछ इस तरह से बाहर निकाल देते हैं। आप देख सकते हैं कि कॉलम का कुछ सरिया हम इस तरह से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, कॉलम का यह सरिया हम इसलिए बाहर निकालते हैं कि यदि हमें ग्राउंड फ्लोर बनाने के बाद फर्स्ट फ्लोर बनाना पड़ा तो हम इसी सरिये में कुछ एक्स्ट्रा सरिया जोड़ के फर्स्ट फ्लोर के लिए कॉलम बना लेंगे। ठीक है, तो कॉलम के इसी स्टील बार में जब हम दूसरी कोई स्टील बार जोड़ते हैं तो इसी जोड़ को हम ओवरलैप बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक छोटा सा कॉलम है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक छोटा सा कॉलम है। तो आप देख सकते हैं कि मेन कॉलम में जब हम दूसरी सरिया कुछ इस तरीके से जोड़ते हैं तो इसी जोड़ को हम ओवरलैप बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस ओवरलैप को हमें किस तरह से प्रोवाइड करना चाहिए। अब बात करते हैं कि कॉलम के लिए लैब लेंथ क्या होनी चाहिए। लैब लेंथ की बात करें तो जब हम कॉलम के सरिये में कोई दूसरी सरिया जोड़ते हैं तो हमें दूसरी सरिये का कितना भाग इस सरिये पर रखना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारी दूसरी सरिया है और ये हमारी कॉलम की सरिया है, तो हमें कितना पार्ट इसके ऊपर रखकर जोड़ना। जैसे आप देख सकते हैं कि दूसरी सरिया को हमने कॉलम की सरिया में जोड़ दिया, तो यहां से लेकर आप देख सकते हैं कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी होनी चाहिए, यानी कि कितनी डिस्टेंस की सरिया हमें कॉलम के सरिये में जोड़नी चाहिए। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि सरिये की मोटाई पर डिपेंड करता है, यानी कि सरिये के डाय पर डिपेंड करता है कि कॉलम में कितने एमएम की सरिया लगी है और कितने एमएम की सरिया हम जोड़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है। लैब लेंथ फॉर्मूले की बात करें तो आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला है 50 इंटू डी। यहाँ पे 50 फॉर्मूले का है और डी की बात करें तो डाया ऑफ स्टील बार, यानी कि कॉलम में कितनी मोटी सरिया लगी है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आप देख सकते हैं कि इस कॉलम में 12 एमएम की सरिया लगी है। ठीक है, तो फॉर्मूले के हिसाब से हम कुछ इस तरह से कर लेंगे कि 50 इंटू 12, तो इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे 600 mm आएगा, यानी कि 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 12 mm सरिये के लिए ओवरलैप जब हमने निकाला तो 600 mm आया, यानी कि 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब हम 12 mm वाले कॉलम में दूसरी सरिया जोड़ेंगे तो यहां से लेकर और यहां तक की जो लेंथ है 60 सेंटीमीटर रखेंगे, यानी कि इस सरिये को आप माप लेंगे कि जैसे यहां से यहां तक हमने 60 सेंटीमीटर माप लिया तो हम कुछ इस तरीके से इसको रखकर और बेंडिंग वायर से बांध देंगे। ठीक है, तो कॉलम के लिए लैपिंग लेंथ का यही फॉर्मूला होता है 50 इंटू डी। 50 इंटू डी करने के बाद जो वैल्यू आती है सरिये में हम माप लेते हैं। जैसे 12 mm के लिए 60 सेंटीमीटर आई तो यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू हमने 60 सेंटीमीटर माप ली और 60 सेंटीमीटर मापने के बाद हम कुछ इस तरह से रखकर इसको बांध देंगे, तो ओवरलैप लेंथ हमारी मेंटेन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि जब हम कॉलम में सरिया बांधते हैं तो सरिया जो है हमें बाहर की तरफ बांधना चाहिए, यानी कि इस जाल के बाहर की तरफ बांधना चाहिए या फिर अंदर की तरफ बांधना चाहिए। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो कॉलम में आप जब भी सरिया बांध रहे हो तो बाहर की तरफ आप बिल्कुल भी मत बांधो, आप जब भी बांधो तो अंदर की तरफ बांधो। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, आपको कुछ इस तरीके से ओवरलैप करना है कि अंदर की तरफ सरिया रखकर आपको ओवरलैप कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट की बात करें कि कॉलम के सरिये का जोड़ जो है वो एक सीध में नहीं होना चाहिए, यानी कि अल्टरनेट होना चाहिए। अल्टरनेट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस कॉलम में टोटल 4 स्टील बार हैं और सभी स्टील बार एक दूसरे से थोड़ी कम ज़्यादा हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये वाली स्टील बार इससे थोड़ा छोटी है और ये वाली इससे बड़ी है और ये वाली इससे छोटी है। तो कॉलम बनाते समय इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि कॉलम का यह स्टील बार यदि एक समान होगा तो ओवरलैप करते समय सभी जोड़ एक सीध में आएंगे और भूकंप की दृष्टि से सभी जोड़ एक सीध में नहीं आने चाहिए।
ओवरलैप होना चाहिए, यानी कि कम ज़्यादा होने चाहिए। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये थोड़ी छोटी है तो ये इससे बड़ी है, ये इससे भी बड़ी है और ये इससे छोटी है। तो कॉलम बनाते समय पहले से ही आपको इस तरह से कटिंग कर लेना है कि सभी जोड़ एक सीध में ना आए, यानी कि ये जो मेन स्टील बार है थोड़ी छोटी बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, जोड़ पर। इस टॉपिक से रिलेटेड यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपके सभी क्वेश्चन का आंसर जरूर से जरूर करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।